अरे जिसने यदि बड़ा देव को प्रसन्न कर लिया, बड़ा देव की भक्ति कर लिया और बड़ा देव प्रसन्न यदि हो गए तो तुमको किसी देवी देवता भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बड़ा देव की शरण में आइए, क्योंकि संसार की चाबी यदि इस दुनिया की, इस प्रकृति की यदि चाबी है तो किसी कौन के हाथ में है? सिर्फ बड़ा देव के हाथ में। बड़ा देव की भक्ति करिए। तो इसी प्रकार से माता कोतमा केवलार की भाजी खाने की इच्छा जागृत करती है। और जिस दिन केवलार की भाजी खाने की इच्छा हो रही थी मैया की, वह दिन कौन सा था? पूर्णमासी का, पूर्णिमा का दिन था। कोई तार के पेट से एक बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम भीमा रखा गया। यानी जिस दिन माता कोतमा ने उस कोयलार की भाजी का सेवन किया, उसी दिन क्या हुआ? गर्भ के समय पूर्ण हो गए और उसी दिन माता कोतमा ने बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही एक नन्हे से छोटे से बच्चे को जन्म दिया, जिसका हमारे ग्राम भूमिका, कुल भूमिका पुरोहित को बुला करके उसका नामकरण किया गया। और नामकरण रखा तो समय और तिथि को देख करके, साध करके उसका नाम भीमा रखा गया। क्या रखा गया? भीमा। अब आप लोग भीमा को नहीं जानते होंगे कि भीमा कौन है। भीमा जिसको हम भीमाल पैन कहते हैं, जिसका आर्य लोगों ने भीमा भीमाल पैन का नाम बदल करके हनुमान कर दिया। क्या कर दिया? हनुमान कर दिया। देव वही है, शक्ति वही है, परंतु भीमा के पूंछ नहीं है, इन्होंने उसके पूंछ लगा दिया है। आने कहते हैं कोई भी चीज का यदि नक्शा एक सा बदल दो तो पूरे चेंज हो जाता है। तो भीमाल पहन के पूंछ नहीं, हमारे जैसा इंसान था, परंतु वहां पर पूंछ लगा दी तो वो बंदर बन गया। क्या बन गया? बंदर बन गया। नाम चेंज कर दिया, हनुमान कर दिया। इसलिए मेरे भाई, इतना ताकतवर भीमाल पैन, इतना शक्तिशाली, जब भीमाल का जन्म हुआ तो भूरा भगत के घर में बधाइयां बजने लगी, बधाई होने लगे। और बधाई होने लगे, जन्मदिन मनाया जाने लगा, तो गीत और गाने होने लगे। परंतु आजकल के लोग क्या करते हैं? जब बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो मार्केट से, बाजार से केक मंगाने का काम करते, केक मंगाते हैं। और केक मंगाते हैं और केक को कैसे काटा जाता है? जैसे हमारा मुसलमान भाई जो होता है ना, वह मुर्गा को हलाल करता तभी खाता है, यानी उस पर अपनी छुरी चलाएगा तब खाएगा, वो वैसे नहीं खाएगा। ऐसे ये लोग भी मुसलमान जैसे छुरी चलाने लगे केक में, फिर उसको खाएंगे। पहले के लोग जन्म में हमारे लोग खुशियां मनाते थे। आज के वर्तमान में दारू सेवन, दारू पीते हैं लोग, मौज मस्ती करते हैं, डीजे बजते हैं।
बजते ना। और जोत जलाएंगे और जोत उसी का जन्म, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा, उसी से कहेंगे इस जोत को फूंक दो, बुझा दी जाएगी। क्या कर रहे हो मेरे भाई? जिसके जीवन में आप लोग प्रकाश देना चाहते हो और उसी को उसके जन्मदिन में अंधकार में उसके जीवन को भटकाने का कार्य कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जन्म हमारे बच्चे का हुआ, जन्म हमारे यानी कुबरे परिवार में जन्म लिया या उनके परिवार में, मस्कोले परिवार में जन्म लिया, परंतु बधाई कौन के गाते हैं? राम के, कृष्ण के गाते हो ना भैया? हमारी माताएं बधाई किसके गाती हैं? सतयुग में राम हुआ, त्रेता में कृष्ण हुआ, उसके गीत गाते हैं। जबकि बच्चे ने जन्म लिया कुमरे ककोड़िया मरका मुइका के घर में, है ना भैया? ऐसा नहीं होते। हमको यदि नाचना है और गाना है तो अपने बेटे के गीत गाना चाहिए। कौन के गीत गाना चाहिए? अपने बेटे के गीत गाना चाहिए। कैसे गाना चाहिए? चलिए मैं आज के परिवेश में एक सुंदर से गीत को आपको ले चल के सुनाने जा रहा हूं, सुनेंगे आप। आज के लोगों की मनसा क्या है और कैसे गीत आज की दुनिया में चलते हैं। तो कहना है, अरे दिल से डीजे बजन दो रे, बड़े बड़े बक्से लगवाएंगे, है ना? बड़े बड़े बक्से लगवाएंगे और बाजे बजवाएंगे। तो मेरा भी कहना क्या है, अरे दिल से डीजे बजन दो रे, आज जन्मदिन है ललना को बाजे बजन दो रे।
प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता सजौर पहनता। तो इस प्रकार से मेरे सगा बंधुओं, माई गौतमा और भीमा का जीवन व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे चल करके और धीमा बड़ा होने लगा। जब भीमा 5 वर्ष का हुआ तो अपने माता पिता ने भीमा के लिए गोठुल पहुंचाया। कहां पर पहुंचाया? गोठुल पहुंचाया। गोठुल का मतलब क्या होता है? जिसको आज हम विद्यालय बोलने लगे, स्कूल कहने लगे। पहले ऐसे महल नहीं थे, ऐसे व्यवस्था नहीं थी। तो जंगलों में हमारे गुरु भूमिका लोग, बैगा लोग आश्रम बनाया करते थे, वहां पर हमारे शिष्यों को दीक्षा देते थे। धीरे धीरे करके व्यवस्था बदल दी गई। तो भीमाल पैन के गुरु कौन थे? महारु भूमिका। उनके गुरु का नाम क्या है? महारु भूमिका। महारु भूमिका के गोठुल में जा करके और भीमा ने दीक्षा लिया, शिक्षा ग्रहण किया। अल्पकाल में यानी कम समय में सारी विद्याओं को भीमा अर्जित कर गया, सीख लिया। उस समय गदा युद्ध, गदा चलाना, तलवार चलाना, लाठी चलाना, कुश्ती लड़ना, ज्ञान के साथ में अस्त्र शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी। कुछ अल्पकाल के समय में सारी विद्या को अर्जित करने वाला भीमा बड़ा हो गया। अपने गुरु के दरबार से घर आया और जब घर आया तो अपने राज और काज में सहयोग करने लगा। कौन? भूरा भगत। अब धीरे धीरे भूरा भगत के बहन और बहनें दूसरे गढ़ राज्य में राज कर रहे थे। कौन? भीमा के बुआ का नाम क्या था? मानको। और सेवता राजा उइका गोत्र के राजा सेवता के घर में 2 कन्याएं थीं। अने भीमा की बुआ और अने फूफा और बुआ के पास में। तो बुआ के पास में 2 कन्याएं थीं और वो कन्याएं भी शादी योग्य हो गई। तो माता और पिता को चिंता सताने लगी। तो एक दिन राजा सेवता और रानी ने दोनों ने मिलकर के सलाह किया कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, इनकी शादी कर देना चाहिए। तो राजा चिंतित होने लगे। परंतु मानको को याद आया, यानी रानी को याद आया। सेवता राजा की रानी का नाम क्या था? मानको। तो मानको अपने राजा अपने पति से बोली, राजा से बोली, महाराज चिंता क्यों करते हो? अरे मेरा भाई लाजीगढ़ में जो है उसके यहां पर उनके बेटे हैं, क्यों ना उनके बेटे से अपनी बेटियों का विवाह कर दिया जाए। भाई नाता तो जुड़ा ही है, आपकी ससुराल है।
रिश्तेदारी भी बनती है, गोत्र भी सम और विषम होते हैं, मंडा भी हैं, बे साध्य वाले। आप वही का हो, 7 और 6 का जोड़ा बनता है, ये हमारा गोंडियन व्यवस्था है। तो कहते जोड़ी भी बनती है। तो दोनों सेवता राजा जो है और रानी मान को एक दिन विचार करके दोनों मायके आए, आने ससुराल आए लांजीगढ़। और लांजीगढ़ में जब आए तो लांजीगढ़ के राजा ने बहुत सम्मान किया, स्वागत किया, बड़ा आदर किया, भोजन प्रसादी हुई। इसके बाद में रात्रि में बैठे सभी लोग, घर परिवार के लोग। तो सोयता राजा कहने लगे कौन से अपने साले से कि यार साहब, हमें आपके पास में इसलिए आए थे, एक विनय लेकर के आए थे, निवेदन करने आए थे कि हम